अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा तरीन कलाम पेश कर रहा हूँ, कल की तहरीर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल पेश कर रहा हूँ। नज़र से दिल में खींचता हूँ तेरी तस्वीरें, नज़र से दिल में खींचता हूँ तेरी तस्वीरें, सजाता दिल में जा बजा हूँ तेरी तस्वीरें, सजाता दिल में जा बजा हूँ तेरी तस्वीरें। नज़र से दिल में खींचता हूँ तेरी तस्वीरें, सजाता दिल में जा बजा हूँ तेरी तस्वीरें। मेरी जो मुंजमिद रहती है आसमां पे नज़र, मेरी जो मुंजमिद रहती है आसमां पे नज़र, मैं बादलों में ढूंढता हूँ तेरी तस्वीरें, मैं बादलों में ढूंढता हूँ तेरी तस्वीरें। मेरी जो मुंजमिद रहती है आसमां पे नज़र, मैं बादलों में ढूंढता हूँ तेरी तस्वीरें। लोग देने लगे हैं शिर्क का इल्ज़ाम मुझे, लोग देने लगे हैं शिर्क का इल्ज़ाम मुझे, वो समझते हैं पूजता हूँ तेरी तस्वीरें, वो समझते हैं पूजता हूँ तेरी तस्वीरें। लोग देने लगे हैं शिर्क का इल्ज़ाम मुझे, वो समझते हैं पूजता हूँ तेरी तस्वीरें। अकेले काटना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र, हम अकेले काटना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र, अपने हमराह ले चला हूँ तेरी तस्वीरें, अपने हमराह ले चला हूँ तेरी तस्वीरें। अकेले काटना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र, अपने हमराह ले चला हूँ तेरी तस्वीरें। मैं तेरे हुस्न पे हर रोज़ शेर कहता हूँ, मैं तेरे हुस्न पे हर रोज़ शेर कहता हूँ, यूँ मैं हर रोज़ बनाता हूँ तेरी तस्वीरें, यूँ मैं हर रोज़ बनाता हूँ तेरी तस्वीरें। मैं तेरे हुस्न पे हर रोज़ शेर कहता हूँ, यूँ मैं हर रोज़ बनाता हूँ तेरी तस्वीरें। एक यादों का हंसी बाब नया खुलता है, एक यादों का हंसी बाब नया खुलता है, दिल के सफ़ों में पलटता हूँ तेरी तस्वीरें, दिल के सफ़ों में पलटता हूँ तेरी तस्वीरें। एक यादों का हंसी बाब नया खुलता है, दिल के सफ़ों में पलटता हूँ तेरी तस्वीरें। मैं तसव्वुर हूँ करूँ शाह सल्तनत ख़ुद को, मैं तसव्वुर हूँ करूँ शाह सल्तनत ख़ुद को, अपनी जागीर समझता हूँ तेरी तस्वीरें, अपनी जागीर समझता हूँ तेरी तस्वीरें। मैं तसव्वुर हूँ करूँ शाह सल्तनत ख़ुद को, अपनी जागीर समझता हूँ तेरी तस्वीरें। नज़र से दिल में खींचता हूँ तेरी तस्वीरें, सजाता दिल में जा बजा हूँ तेरी तस्वीरें। जी, तो ये थी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो कैमरे की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। कैमरे में जो लेंस होता है वो तस्वीर का अक्स लेता है और फिर स्टोरेज में, पुराने वक्तों में वो फिल्मों पे उसको जो है वो स्टोर करता था। अब मेमोरी कार्ड्स होते हैं, लेकिन बहरहाल किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस पे वो इमेज स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंसान की आंख जो है वो तो वैसे भी कैमरे के लेंस से इंस्पायर्ड है, कैमरे की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो जो आंख है उसको कैमरे के लेंस की तरह, और दिल जो है उसको स्टोरेज डिवाइस कंसिडर करके ये लिखा है शेर। नज़र से दिल में खींचता हूँ तेरी तस्वीरें, सजाता दिल में जा बजा हूँ तेरी तस्वीरें। अगला जो शेर है वो बादलों से मुताल्लिक़ है। बादलों की जो शेप होती है अमूमन इस तरह की होती है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल आपको नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात कोई जानवर नज़र आता है, बाज़ औक़ात कोई इमारत नज़र आती है, बाज़ औक़ात कुछ और नज़र आता है। तो इस तरह के जो होती है चीज़, उसी से इंस्पायर्ड है कि
मेरी जो मुंजमद रहती है आसमां पे नज़र, मैं बादलों में ढूंढता हूँ तेरी तस्वीरें। अगला शेर जो है वो मोहब्बत या इश्क के उस लेवल के मुतालिक है जहाँ पे जो है मोहब्बत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो इबादत के करीब पहुँच जाती है। तो उसके मुतालिक है कि जो देखने वाले लोग हैं, मैं तेरी तस्वीरों से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि लोग समझते हैं, लोग ये समझने लगे हैं कि मैं उनकी पूजा करता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसमें फिर लिखा है शेर के लोग देने लगे हैं शिर्क का इल्ज़ाम मुझे, वो समझते हैं पूजता हूँ तेरी तस्वीरें। अगला जो शेर है वो इस गज़ल के पसंदीदा अशार में से एक, तो यहाँ पे वो महबूब अगर साथ देने के लिए या साथ चलने के लिए मुयस्सर ना हो तो उसकी तस्वीरों से इंसान काम चला लेता है। तो उसके मुतालिक है कि अकेले काटना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र, मैं अपने हमराह ले चला हूँ तेरी तस्वीरें। अकेले काटना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र, अपने हमराह ले चला हूँ तेरी तस्वीरें। यहाँ पे ज़िंदगी का सफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ये सिचुएशन ऐसी है कि जो महबूब है वो जुदा हो चुका है हमेशा के लिए, तो ज़िंदगी का सफ़र जो है बाकी जो बच चुका है वो अकेले नहीं काट सकता, लेकिन महबूब की तस्वीरों के हमरा काटने का इरादा। अगला जो शेर है वो फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ है, क्योंकि इंसान जो अपनी सोच है उसे जो शायर है वो अशार में ढालता है, जो मुसव्विर है वो तस्वीर में ढालता है, और बाकी जो स्कल्पचर बनाने वाला है वो स्कल्पचर में मुजस्मे में ढालता है। तो इसी तरह जो है वो अपने बहरहाल जो अपना तख़य्युल होता है उसको कोई फ़िज़िकल शक्ल दे के जो आर्टिस्ट है वो अपना जो है वो फ़न का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे मैंने अशार के ज़रिए जो है वो महबूब की तस्वीर बनाने का ज़िक्र किया है कि मैं तेरे हुस्न पे हर रोज़ शेर कहता हूँ, यूँ मैं हर रोज़ बनाता हूँ तेरी तस्वीरें। अशार में जो है कभी रुखसार के हुस्न की तारीफ़, कभी लबों के, कभी आँखों के, कभी जुल्फ़ के। तो जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो उसके जहन में एक तस्वीर तश्कील होती, तो उस तरह इनडायरेक्टली जो है वो तस्वीर बनाता। मैं तेरे हुस्न की पे हर रोज़ शेर कहता हूँ, यूँ मैं हर रोज़ बनाता हूँ तेरी तस्वीर। अगला शेर भी मुझे इस गज़ल का बहुत पसंद है कि जो महबूब होता है या यानी इंसान की जो तस्वीरें होती हैं वो माजी की यादों से जुड़ी होती हैं, और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई एक कहानी जुड़ी होती है, उसकी ज़िंदगी की कहानी का कोई ना कोई बाब उस तस्वीर से जुड़ा होता है। तो उसके मुतालिक है कि एक यादों का हंसी बाब नया खुलता है, दिल के सफ़ों में पलटता हूँ तेरी तस्वीरें। एक यादों का हंसी बाब नया खुलता है, दिल के सफ़ों में पलटता हूँ तेरी तस्वीरें। जो मक्ता है गज़ल का आखिरी शेर, वो जो है जो महबूब की तस्वीरें हैं वो एक आशिक के लिए बहुत बड़ा जो है वो दर्जा रखती हैं, बहुत कीमती होती हैं। जिस तरह किसी सुल्तान के लिए, किसी शाह के लिए उसकी जागीर कीमती होती है, उसी तरह एक आशिक के लिए महबूब की तस्वीरें कीमती होती हैं। तो उसके मुतालिक है मक्ता के मैं तसव्वुर हूँ करूँ शाह सल्तनत ख़ुद को, मैं तसव्वुर हूँ करूँ शाह सल्तनत ख़ुद को, अपनी जागीर समझता हूँ तेरी तस्वीरें, अपनी जागीर समझता हूँ तेरी तस्वीरें। जी, तो ये थी गज़ल और उसकी अशार का मफ़हूम दरपर्दा सोच और पस मंज़र। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगली गज़ल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, बीमारियों, आजमाइशों और परेशानियों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह
अगली गज़ल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।